स्टार्ट करते हैं। हाँ तो क्या ये कोई एमएन न्यूमेरिकल होमवर्क किया किस चीज ने करा आप पढ़ करके उधर ध्यान मत देना इधर खेलने जाना किस चीज ने करा एक ने करा बस कल कोई क्लास में करा था तुम भी कर रहे थे तुम भी कर रहे थे तुम भी कर रहे थे कितना है तुम्हारा आंसर आंसर बता सागर जरूर को आंसर मैं देख लूं कितना है आंसर बताओ हाँ बताओ कितना है आंसर तुम्हारा आंसर कितना है सागर 5/2 एंड -2/2 -2/2 बराबर -1 होगा ठीक है। अच्छा बैठो अब देखो इस फॉर्मूले से बच्चों देखो अब ध्यान देना ठीक है तुम्हारे देखो अब वो फॉर्मूला था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये दिख रहा है किसी को लिखा है ठीक है। अब इस समीकरण से सबसे पहले जब तुम्हें ये सॉल्व करनी है इससे सबसे पहले क्या करना है a b c की वैल्यू लिख देनी है साइड पे a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू कितनी है इसमें 1 है ना b की वैल्यू -3 यही मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि b की वैल्यू क्या है -b अपॉन a की वैल्यू क्या है। अच्छा फिर c की वैल्यू माइनस का 10 है ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कुछ नहीं करना ये a b c की वैल्यू इसके अंदर रख देनी समझ गए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी समीकरण के इसका मूल नहीं निकालते पहले हमें देखिए उसके मूल है भी या नहीं है समझ लो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आएगा तो उसके मूल नहीं होंगे समझ गए। तो हमें क्या करना है पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है आ जाओ किसको तुम निकालें जाओ ठीक है। हमें क्या करनी है पहले d की वैल्यू निकालनी है जो मैंने तुम्हें बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac बताया था ना d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा आ गया तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आगे अगर ये 0 से बड़ा आ गया मतलब ये हमें बता रहा है कि इस समीकरण के मूल हैं समझ लो अगर ये 0 से छोटा आ गया तो इसके मूल नहीं है समझ गए। अब देखो हमें क्या निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac अब b की वैल्यू क्या थी -3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ कितना होता है तुम बोल नहीं सकते हो क्या कितना होता है 9 माइनस अब तुम मुझे बताओ क्या क्या लिखना होगा -4 फिर 1 फिर माइनस का 10 समझ गए। अब देखो ये क्या आ रहा है -9 आ रहा है -4 इनटू माइनस का ये प्लस हो जाएगा 10 जोड़ो 40 हो गया ठीक है और ये जुड़ के क्या आ गया 49 आ गया समझ गए। ये 49 आ गया जुड़ के मतलब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 49 समझ गए 49 आ गई 49 0 से बड़ा है ना पॉजिटिव है ना मतलब अब हम इसकी रूट निकाल सकते हैं समझ गए। अब तुम मेरे तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने से भी हेल्प होगी अब तुम क्या करोगे इसकी वैल्यू से यहां पर 50 रखोगे समझ गए। इसको तुम अलग से निकाल सकते हो पहले तुम इसको निकालोगे फिर उसके बाद तुम उस जो निकलेगा उसकी वैल्यू याद रखोगे समझ गए b स्क्वायर माइनस 4ac के साथ। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं x बराबर अब यहां क्या रखो बताओ बताओ माइनस का 3 आया या प्लस का 3 आएगा इसको सॉल्व करो बच्चों देखो माइनस का b लिखा है ना पहले यहां लिखो जो b की वैल्यू उसको लिखो b की वैल्यू है -3 समझ गए। अब -b लिखना है ये तो b है हमें क्या लिखना है -b लिखने के लिए एक माइनस लगाएंगे ये माइनस हो गया और ये b हो गया -b हो गया टोटली -b लिख दिया हमने फिर प्लस माइनस अंडर रूट फिर b का स्क्वायर जो अब देखो अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है वैसे हमने निकाल दिया b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है 49 सीधा यहाँ ऐसे रख देंगे समझ गए अपॉन 2a 2 कितना है 2 है और a कितना है 1 बराबर ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ये 3 आ जाएगा फिर बीच में प्लस माइनस अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7/2 एक बार क्या करेंगे 3 + 7/2 एक बार करेंगे 3 - 7/2 एक बार आएगा 10/2 यानी 5 समझ गए एक बार आएगा 3 - 7 यानी -4/2 बराबर -2 तो आ गया हमारे 2 रूट एक आ गया 5 एक आ गया 2। अब तुम्हें अगर देखना अच्छा -2 सॉरी
अब तुम्हें अगर देखना ये रूट सही निकले हैं या नहीं निकले, ये जो हमारे रूट निकले तुम्हें क्या करना है, एक बार माना करके देख लेंगे। अगर 0 आ गया मतलब तुम्हारा रूट सही है 5, उसके बाद -2 रख के भी देखना है, अगर 0 आ गया तो सही है तुम्हारा रूट। ठीक है, आ रहा है 0 देख सकते हो तुम। ठीक है, सोच लो।